सुनी सुनी रातें, अनकही कुछ बातें, हल्की हल्की जलन, सुलग रहा क्यों है ये मन, कैसा है ये खालीपन, सब जाने है ये दिल पर माने ना ये दिल पर माने ना ये दिल। यार ये लाइट तो बंद कर दो। Are you nuts? ज्वेलरी में क्या अंधेरे में उतारूंगी? एक वेग बजा होगा, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। 1 नहीं 2 बज रहे हैं और ऑफिस तो तुम रोज ही जाते हो, कौन सी नई बात है। सो जाओ जल्दी से वरना सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। बदतमीज है यार ये। क्या बड़बड़ाया तुमने? क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं कहा मैंने। तुम समझते कि मैं बहरी हूं कि मुझे सुनाई नहीं देता है? तुम बदतमीज, तुम्हारा पूरा खानदान बदतमीज, चीप लो क्लास लोग, ना सोसाइटी में मूव करने की तमीज और ना ही बीवियों से बात करने का तरीका आता है। तुम्हें हाथ अपने शौहर से बात करने का तरीका? शौहर? शौहर कम मामाज बॉय ज्यादा लगते हो, और वैसे भी जो जिस काबिल होता है उससे उसी तरीके से बात की जाती है। क्यों? जो जिस काबिल होता है उससे उसी तरह बात की जाती है। ओह रियली? तुम्हें पता है कि बात कैसे की जाती है, लाइफ कैसे एंजॉय की जाती है? लेकिन तुम क्या करोगे? तुम तो इतने कॉम्प्लेक्स हो के पार्टीज में जाने में तुम्हारी जान जाती है। यार तुम घर क्या लड़ने आई हो? मैंने लड़ाई शुरू नहीं की है, तुमने पहले मुझे बदतमीज कहा था। मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। बात कब करती हो तुम मुझसे? या तो लड़ती हो या चीखती हो। अभी भी रात के 2 बजे हैं और तुम ये भी एहसास नहीं है कि आवाज इस कमरे से नहीं, इस घर से बाहर जा रही है। तुम जानबूझ के हल्की आवाज में मुझे इरिटेट करते हो ताकि मैं तुम पे चीखूं, गुस्सा करूं और सब मुझे बुरा समझे और तुम्हें मासूम। अरे तो क्यों आती हो मेरी बातों में? मत चीखा करो। You have got guts, Mr. Shahryar. Yeah, honey. I've got guts to live with you. That's enough. Please, अब सोने दो। सर में दर्द कर दिया है, अब तुम्हें चैन आ गया होगा। गुड मॉर्निंग खाला। कैसी हो बेटा? लगता है शहरयार अभी तक उठा नहीं है। जरा जाके दरवाजा खटखटा दो बेटा। सो के नहीं उठा है, दफ्तर को देर हो जाएगी। मैं नहीं उठाऊंगी, कल रात को देर से आई थी, नींद पूरी नहीं हुई तो गुस्सा करेंगी। अगर उठाएंगे नहीं तो शहरयार नाराज होगा। जा मेरा बच्चा, आहिस्ता से खटखटा दो जाके। कौन? 9 बज रहे हैं, उठ जाएं। वाकई 9 बज गए, आ रहा हूं। 9 बजे 9 ही बजेंगे। Now will you please get out and let me sleep? जा रहा हूं यार, जा रहा हूं। जवाब देना जरूरी है?
खामखा टॉर्चर करते रहते ये लोग। देखा, गुस्सा कर रही थी। आप भी खाला बस मुझे फंसा देती हैं। अब देखिएगा बाहर आकर कितना हंगामा करेंगे। वो तो वैसे भी करेंगी, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे कब तक चलेगा शहरयार? क्या? सारी गलती मेरी है। छोड़ो ना, जो होना था हो गया। मैंने ही जबरदस्ती करके तुम्हारी शादी उससे कराई है। हो गई ना, अब क्या कर सकते हैं? इस बात को पीटने का फायदा? थैंक यू। चलो चलो। पता नहीं कहां से मेरे जहन पे ये पागलपन सवार हो गया था, वरना अच्छी खासी इससे तुम्हारी शादी हो रही थी। क्या बातें कर रही हैं अम्मी आप? ये बातें करने को साल हो गए हैं मेरी शादी को। अब छोड़ दो इन बातों को प्लीज। क्या करूं मैं? मेरा दिल जो कुड़ता है। जो देखो, सारी रात सही तरह से सो नहीं सका, और अगर चाहती हो कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट ना हो। खुदा ना खास्ता, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मैं हॉट बहुत देर हुई है। इधर आओ, मैं तुम्हें फूंक दूं पड़ के। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो भाई, आज तो सुबह सुबह ही सर दर्द की गोलियां खा रहे हो। कुछ लोगों को सिगरेट पीने की एडिक्शन होती है, मुझे सर दर्द की गोली की है। क्या हाल बनाया हुआ तुमने? रात सोए नहीं क्या? बेगम का मूड हो गया ऐसे ही रात को कि बैठ के बातें करते हैं, तो मैंने कहा चलो। सारी रात बैठे बातें करते रहे, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। हाँ, वो तो तुम्हारी आंखों से लग रहा है। वैसे अरबाब बता रहा था कि उसने रुबाब को रात कामी की पार्टी में देखा। बहुत एंजॉय कर रही थी और बहुत देर तक एंजॉय किया। फ्रेंड्स हैं उसके सारे, ये सर्कल है उसका। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उसकी वजह से इतने बड़े बड़े लोगों से हमारी भी जान पहचान हो गई। बस कर दो यार। क्या क्या कर क्या रहे हो तुम? क्या कर रहा हूं? जी रहा हूं काफी नहीं है मेरे दोस्त। जी रहे हो या मर रहे हो? तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है। अम्मी भी सुबह यही कह रही थी। अब मैं उन्हें क्या जवाब देता? मुझे क्या पता कि मैं कब तक जीऊंगा। पागल मत बनो। ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम्हें रबाब के तौर तरीके पसंद नहीं है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दो, शादी की है यार, कोई खेल नहीं है कि ये छोड़ के कुछ और खेलना शुरू कर दूं। इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। हरगिज़ नहीं। तुम्हें किसने कहा कि ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है? शादी से जब तुम खुश नहीं हो, तुम्हारी माँ खुश नहीं है, एंड I'm sure कि शादी से तुम्हारी बीवी भी खुश नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है इसे कंटिन्यू करने की? यार, अम्मी को अच्छी तरह से पता था रबाब के बारे में, किस फैमिली की है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसके फ्रेंड्स व्हाटएवर। बट देख, एक्चुअली हम उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे।
वो जैसी है वैसी है, तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता उसको तलाक देने का। मेरी जान, ये हारी भी जंग है, मजा आ रहा है खेलने का। नहीं, तुम अपने बिहेवियर से अपनी माँ को ये एहसास दिलाना चाहते हो कि उन्होंने तुम्हारी शादी ज़ैनब से ना करा के बहुत बड़ी गलती की है। ज़ैनब फैमिली वालों ने भी मुझसे ये बात की थी, पर ठीक है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो मेरे साथ पली है, बड़ी है, जवान हुई है, लेकिन मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। शी इज जस्ट माई कजन यार, नथिंग एल्स। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, तो फिर बैठ के सर दर्द की गोलियां खाते रहो, मैं जा रहा हूं। वैसे तुम भी कम सरदर्द नहीं हो। हाँ, और उनसे साफ साफ कह देना कि लड़की के माँ बाप नहीं है, जो कुछ है हम ही लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तस्वीर ले जाना, तुम लड़के को दिखा देना, फिर उसके बाद आना जाना करेंगे। सही है? अच्छा ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। किससे बातें हो रही थी? अरे वो एक खातून नहीं मिली थी मिला शरीफ में? हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। चले मुबारक हो। क्या मतलब? मतलब आपके सिर से बोझ हट रहा है। तंज कर रही? नहीं, मजाक कर रही हूँ। तुम तो मेरे दुख दर्द के साथी हो, तुम कैसे बोझ हो सकती हो? तुम्हारी कदर तो मुझे अब समझ में आई है, जब मैं सब कुछ गंवा बैठी। अच्छा छोड़िए, ये बताइए लड़का कैसा है? खूबसूरत तो है ना? तुम खुद ही देख लेना। मैं तो एक दफा फैसला करके पछता रही हूँ, तुम्हारी दफा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। शादी क्या हुई है कि हर वक्त जुल्म के दास्तान गाती रोती रहती हैं आप क्या समझती हैं मुझे सुनाई नहीं देता है? इतनी मजलूम और सीधी नहीं है जितना आप बनती हैं। बहुत देखभाल और सोच समझ के शादी की थी आपने, और क्या देखा था ये आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। मेरे माँ बाप ने जहेज के बजाय मेरे नाम पे अकाउंट क्या खोल दिया कि पछता रही हैं आप, और आपके वो लाडले के हाथ कुछ नहीं लगा। अच्छी तरह जानती हूँ जितनी ऊपर है उतनी ही अंदर है। और तुम्हें किसने तमीज नहीं सिखाई कि मियां बीवी के कमरे में नॉक नहीं करते? हद हो गई, ये कोई प्राइवेसी नहीं है इस घर में। मुझे तो खाला ने कहा था, वरना। चुप करो खाला जान की चमची, और दिलाती रहो उसे एहसास कि तुम कितनी अच्छी और सीधी हो, कि तुमसे शादी ना करके उसने कितनी बड़ी गलती की। I don't care. बाप रे बाप, जबान है कि कैंची, और कितनी पढ़ी लिखी बनती है। ऐसी बातें तो जाहिलों के यहाँ भी नहीं होती होंगी। देख लिया ना आपने, मैं ना कहती थी, आप खुद भी बातें सुनती है और मुझे भी जलील करवाती है। अब मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। ज़ैनब,